सर्कुलर मोशन नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऐसा सर्कल में घूमता है। देखो ये होता है लीनियर मोशन। अगर ये सेंटर पॉइंट है और ऑब्जेक्ट ऐसा रोटेट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, मान लो कोई आदमी यहाँ पे गाड़ी में बैठ गया और वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पोल है और वो रोटेट कर रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में वो हॉरिजॉन्टल सर्कल हो सकता है, वर्टिकल सर्कल भी हो सकता है। दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कल, दिस इज वर्टिकल सर्कल। दोनों टाइप के मोशन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ये 2D होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे प्लस आएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन आप लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल में घूम रहा है, तो ये एक स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एंगुलर स्पीड की भी बात करते हैं। एंगुलर स्पीड को हम वोमेगा से दिखाते हैं। ये ग्रीक वर्ड है वोमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोमेगा, एंगुलर स्पीड में जाने से पहले अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। लेट अस से ये एक स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है। तो हर पॉइंट पे मान लो कि ये एक ही स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका डायरेक्शन कैसा पता चलेगा? यहाँ पे मुझे टैंजेंट खींचना पड़ेगा, तो मुझे टैंजेंट बताएगा। तो जब ये सर्कल में घूम रहा है, इवन दो ये इसका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा सर्कल में घूम रहा है, तो जैसे मान लो यहाँ पर इसमें ऐसे स्पीड से जा रहा है वो। ठीक है, हर पॉइंट पे कैसे स्पीड निकालेंगे? वहाँ पे टैंजेंट खींचना पड़ेगा। इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है हमेशा। इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन is always towards center। तभी ये सेंटर में, तभी ये सर्कल में घूम सकता है। ठीक है, 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंटर की तरफ होता है, एक टैंजेंट के डायरेक्शन में होता है। अभी हम लोग सेंटर वाले एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको जो सेंटर के टुवर्ड्स सेंटर होता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। We call it centripetal acceleration. Remember this, okay? Centripetal acceleration बोलते हैं। So an object can rotate in a circle only if it possesses centripetal acceleration. If there is no centripetal acceleration, the object cannot rotate in a circular fashion. Centripetal acceleration का एक फॉर्मूला आता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक टर्म समझना पड़ेगा, एंगुलर स्पीड। देखो, पहले हमने लीनियर स्पीड के बारे में पढ़ाई की थी। लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। उसी तरह एंगुलर स्पीड भी होता है, एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं, उसको हम दिखाते हैं वोमेगा। तो इसको बोलते हैं थीटा बाई टी। ठीक है, तो ये कैसे आया? मतलब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, उसका ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे था, फिर वो घूम के यहाँ पे आ गया, ये सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ पर थीटा चेंज हो गया। इनिशियली थीटा क्या था? 0 था, अभी थीटा का कोई वैल्यू है 60 डिग्री, 30 डिग्री।
तो यहाँ से यहाँ आने में उसको कुछ टाइम लगा, तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू दिस थीटा डिवाइडेड बाई टाइम। तो थीटा का यूनिट क्या है, रेडियंस है, और टाइम कितना है, सेकंड्स, तो रेडियन पर सेकंड में होता है। तो लीनियर और एंगुलर स्पीड का एक रिलेशनशिप होता है, उसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, इसको याद रख लो। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा कैसे आया, मतलब तुम लोगों ने 10th क्लास में s इज इक्वल टू आर थीटा सीखा होगा फॉर्मूला। ठीक है, इसको दोनों जगह पे डिफरेंशिएट करो तो कितना आता है, ds बाई डी टी इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है, मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि कांस्टेंट वाला टर्म बाहर आ जाएगा, तो डी थीटा बाई डी टी हो जाता है। ठीक है, तो ये ds बाई डी टी क्या है, ये वेलोसिटी है, r तो r ही रहेगा, ये ओमेगा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लीनियर से एंगुलर में कन्वर्शन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है। सर्कुलर मोशन में एक मिनट, देखो सर्कुलर मोशन में दो टाइप का मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है बट कांस्टेंट स्पीड, हर जगह पे स्पीड एक ही होगा, लेट अस से 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इसमें भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है लेकिन हर जगह पे स्पीड अलग अलग होता है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप होता है सर्कुलर मोशन में, इसको तुम लोग याद रखो। और मैंने बोला था ना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, उसका एक फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। v स्पीड होता है, ठीक है, r रेडियस होता है, तो इसको हम बोलते हैं, कुछ किताबों में इसको ac भी लिखा जाता है, ac इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसको याद रखो। सो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट भी वही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर एक और बात है, वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, ऐसा मान लो ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, एक दूसरा एक्सेलरेशन होता है जो टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है, उसको हम लोग AT लिखते हैं। सेंटर की तरफ जो होता है उसको AC लिखते हैं, टेंजेंट में जो होता है उसको AT लिखते हैं। ये टेंजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, तो तुम लोग जानते ही हो। इसको हम लोग लिखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है। ये दोनों वेक्टर है, तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर हो जाएगा। तो ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू AT प्लस AC वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इक्वल टू रूट ओवर AT का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस AC का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया वेक्टर। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, दिस इज द वेक्टर। सो ये सब बेसिक बातें हैं, इनको याद रखो। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ओके,
वो हम लोग पहले इसको लिख लो और बाद में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे।